अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है खिदमत है। आज के दिन इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला और अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीकली टारगेट 41,850 840 का जो हमने स्टार्ट ऑफ द वीक से पहले सजेस्ट किया था, आज वो हमने अचीव होते हुए देखा। ये केस काफ़ी अनलाइकली था कि इंडेक्स 41,840 को टारगेट करे, लेकिन पहले दिन जो इंडेक्स ने मूव लिया, यानी वीक के पहले दिन मंडे को जो इंडेक्स ने मूव लिया, उस मूव की बेस के ऊपर ये नज़र आना शुरू हो गया था कि इंडेक्स 41,550 जो कि इस वीक का पहला टारगेट है, उसको तो बहुत आराम से टारगेट करेगा। और अगर 41,550 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी बन जाती है, तो फिर इंडेक्स 41,840 वाले एरिया को भी टारगेट कर सकेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इंडेक्स ने 41,550 के ऊपर सस्टेन करने में हेसिटेशन दिखाई। लेकिन कल वाला जो सेशन गुजरा, यानी ट्यूसडे वाला, उसमें इंडेक्स ने एक्सपेक्टेड डे का जो टारगेट था 41,670 उसको भी टारगेट किया और साथ में 41,550 से ऊपर सस्टेन भी किया, जिसकी बेसिस पे हमने आज के दिन के लिए बताया था कि इंडेक्स में जो वीकली टारगेट है वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है और वो हमने अचीव होते हुए देखा। लेकिन बुल्स बहुत रिमार्केबल थे, बहुत वहशी आप कह लें, नजर आए और ना सिर्फ उन्होंने वीकली टारगेट को टेस्ट किया, टारगेट किया, बल्कि 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से भी ऊपर सस्टेन किया। इस सस्टेनेबिलिटी की बेस पे इंडेक्स में आ, एक अच्छा मूव बना। 42,160 पे इंडेक्स क्लोजिंग हुई। 549 पॉइंट्स का नेट गेन विटनेस हुआ और वॉल्यूम अगर देखें तो बेहतरीन वॉल्यूम थे। 160.48 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ लास्ट सेशन के 127.13 मिलियन के मुकाबले में 26.23% का इंक्रीज देखने को मिला। और अब जो इंडेक्स में मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, अब वो इंडेक्स को फर्दर एक इनिशियल आवर्स में रिकवरी को सपोर्ट कर रहा है और वो रिकवरी इंडेक्स को 42,300 42,500 के लेवल को टेस्ट करवा सकती है। कल वीकली क्लोजिंग भी है। अब आइडियली इंडेक्स को जो भी हाई बनाए उस हाई को सस्टेन करना है और वो हाई जो भी हो वॉट एवर उस हाइस के करीब सस्टेन हो। फॉर एग्जांपल इंडेक्स से 42,300 को टेस्ट करता है तो इंडेक्स को चाहिए कि 42,300 42,200 के अराउंड क्लोज। इंडेक्स 42,500 को टारगेट कर लेता है तो इंडेक्स को चाहिए कि 42,500 42,420 के अराउंड क्लोज। इंडेक्स अगर 42,700 को टारगेट कर लेता, जस्ट गिविंग यू द माइंडसेट ना कि क्या होना चाहिए, तो अगर इंडेक्स 42,700 या 800 को टारगेट कर लेता तो अपने हाइस के करीब ही क्लोज होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बात जरूर याद रखिएगा कि 42,700 से लेकर 43,500 के ऊपर कुछ ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं जिसके बारे में हम पिछले कई 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 मंथ से डिस्कस करते चले आ रहे हैं और यहाँ पे हमेशा हमने इंडेक्स में रिजेक्शन विटनेस की। लास्ट टाइम इंडेक्स ने 43,500 को सरपास किया था, लेकिन 43,900 जहाँ पे बहुत ही टफ रेजिस्टेंस लाया करती थी उस सीरीज से रिजेक्शन ली थी और हमने बताया था कि यहाँ पे विदाउट हेजिटेशन प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सो इंडेक्स के लिए अब वो लेवल खुलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि टफ रेजिस्टेंसेस हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को बाइंग साइड के ऊपर इन्वॉल्व रखने की बजाय प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जो दें, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो दें। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जैसे एवीएन की हमने बाय कॉल सजेस्ट की, काफ़ी टाइम से सजेस्ट कर रहे थे, मेरा ख्याल है 15-20 दिनों में इसको 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हमने रिमाइंड भी करवाया कि ये बाय लेवल्स पे है, इनको बाय करना चाहिए। अब वो आज टारगेट बना लें। अब टारगेट बनाने के बाद लोग पूछें कि भाई इसमें बाय करना चाहिए, मैं उसे क्या कहूँ भाई, देखें आपको 15-20 दिन से 25 दिन से पहले अब बाय करते करते करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है
और अब आप जब टारगेट बन गया तो बाय की एडवाइस ले रहे हैं। सो बात समझने की है। और इन एरियाज में प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जो भी होल्डिंग्स आपने कैरी करनी है उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहिए। डाउन साइड पे 41,860 41,820 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये वो सपोर्ट है जो इस वीक के लिए टारगेट भी था, इस वीक के लिए रेजिस्टेंस भी था। और इंडेक्स क्योंकि अब इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर कल वीकली क्लोजिंग 41,800 से नीचे हो जाती है तो दैट वुड नॉट बी अ गुड ओमेन। हाउएवर इंडेक्स की क्लोजिंग अपने हाईस के करीब और 42,360 से ऊपर एक अच्छा व्यू इंटैक्ट रखेगी। बाकी इंशाल्लाह जो भी वीकली क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली कमिंग वीक की डिस्कशन ज़रूर करेंगे। बाकी मंथ की डिस्कशन, क्वार्टरली डिस्कशन सारी इसी रिपोर्ट में नीचे मौजूद है। इवन ईयरली डिस्कशन भी इसमें मौजूद है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।